दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा गणित 10वीं किताब का पहला अध्याय। इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की जब हम पूर्ति करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, यहाँ पर लिखा हुआ 1,00,000। 10,000 में जब हम 10 का गुना करेंगे तो 1,00,000 आएगा। इसी प्रकार 100,000, 100,000 में जब 10 का गुना करेंगे तो 1,000,000 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 10 का गुना करेंगे हम तो आएगा 1,00,00,000। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, वो बाकी के 2 बताए हैं। जो नीले पेन से लिखा हुआ है ये आंसर है। तो दोस्तों खाली स्थान में 10 10 10 पाँचों में 10 ही आएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखें। यहाँ पर उन्होंने हिंदी में संख्या लिखी है जिसमें हमें अल्प विराम लगाते हुए संख्या लिखनी है गणित की भाषा में। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो इस प्रकार की संख्या होगी। मैं भी आपको आखिरी की 2 संख्या लिख के भी बता दूंगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है 9,05,41,। तो यहाँ पे हमने इसको भी लिख के आपको बताया है। अब बात करें तीसरे की 7,52,31,302। तो वो भी मैंने आपको यहाँ लिख कर बताया है। अब मैं आपको चौथा लिख कर बताता हूँ। चौथे में लिखा है 58,423,202। जब हम इसको लिखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार होगा। 58 मिलियन है तो फिर उसके बाद 423,202। अब इसमें जब डॉट लगाने की बात आएगी तो पहले हम लगाएंगे 202 पे, फिर 423 पे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय उसमें पूछा है मिलियन बिलियन में, ये हमारा भारतीय हिसाब से नहीं पूछा, इसीलिए इसमें यहाँ डॉट लगेगा। अब बात करते हैं पाँचवें की 23,30,010। तो ये पूछा है इंडियन भाषा में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं और लिखते हैं 23,000, यानी कि नहीं, पहले पूछा है 23 लाख, तो ये 23 लिख दिया। अब 1000 के पीछे 3 जीरो होते हैं, इसलिए हम यहाँ डॉट लगाएंगे। और यहाँ 10 बोला है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। 0 10, 23,30,010, ये आंसर हो गया। भारतीय रुपयों में जब भी आपको डॉट लगाना हो तो 3 के बाद आप डॉट लगा सकते। 3 लिखें, 3 के बाद एक डॉट लगाएं, फिर 2 के बाद एक डॉट लगेगा, फिर 2 के बाद एक डॉट लगाएं। संख्या कितनी होती है? 2 के बाद एक डॉट लगता जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है उपयुक्त स्थानों पे अल्प विराम लगाएं और संख्याओं को भारतीय सांख्यिकी पद्धति में लिखिए। तो यहाँ पे संख्याओं में जब हम बिंदु लगाने की बात करें, डॉट लगाने की बात करें, तो जब यहाँ पे इस तरह कोई भी संख्या लिखी हो उसमें हम पीछे से 3 नंबर पे एक बिंदु लगाएंगे, फिर 2 पे लगाएंगे और फिर 2 पे लगाएंगे। जैसे कि अब ये हो गया हमें पढ़ने में आसान। अब हम पढ़ेंगे 8,75,75,00,000, ठीक है, 95,762। इसी प्रकार इसमें बिंदु लगाएंगे, पीछे से तीसरे पे बिंदु लगाएंगे तो ये 100 के अंदर आ गया। फिर हम पीछे से 2 पे बिंदु लगाएंगे तो ये 1000 में हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख और फिर 10 लाख होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब हम 2 पे बिंदु लगाएंगे, यानी कि ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये जो है 85 लाख है दोस्तों, और इसमें 46,283 है। ये इस प्रकार मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें हम बिंदु लगाएंगे पीछे से 3, फिर 2, फिर 2, तो ये हो जाएगा 9,99,00,000
और फिर 0 है तो यहाँ पे हम बोलेंगे 46, 9,99,46,46। ठीक है, अब इधर भी हम पीछे से तीसरे पे, फिर 2 पे और फिर 2 पे, तो अब पढ़ने में आसान हो जाएगा। 9,84,32,701। तो दोस्तों उम्मीद है आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाएं और संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो हमने ये राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखा था, अब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखकर आपको बताते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो इसमें जो लिखा गया है, पहली संख्या जो है उसमें किस प्रकार आपको डॉट लगाना मैं बता देता हूँ। पहले संख्या को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद जो है बिंदु लगाने का नियम, इसमें 3 को छोड़ के जैसे हम फर्स्ट 3 को छोड़ेंगे फिर इसमें भी 3 को छोड़ेंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है। ये विदेशी तरीके से लिखने तरीका, देसी तरीके में 3 और 2 का पैटर्न बनता है, इसमें 3 के पैटर्न बनते हैं। अब इसको हिंदी में लिखने की बात करें तो पीछे बुक के लिखा हुआ है, और इसको पढ़ने की बात करें तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा नहीं चलता है। इधर ये है 78,921,000 और 92, 78,921,52। इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब इसी में जब आप बिंदु लगाओगे तो 3 को छोड़ के बिंदु, फिर 3 के बाद एक बिंदु लगेगा। इसमें भी इसी प्रकार 3 के बिंदु, फिर 3 के बाद एक बिंदु। तो दोस्तों इसी प्रकार इसमें बिंदु लगेगा। पीछे अगर आप बुक के पीछे जाएंगे तो इसमें आपको ये आंसर लगा हुआ मिल जाएगा। आप इसमें आसानी से नोट कर लेना कॉपी में। और ये देखिए पहले 3 और फिर 3, फिर 3 का ये पीछे से 3 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर आगे 2 था तो सिर्फ 2 का हो गया। तो आप बुक के पीछे इसको पढ़ लेना दोस्तों। इसको समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम इसका अगला जो प्रश्नावली 1.2 भी लेकर आएंगे।